बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी कंप्यूटर साइंस ICSFE-IT कंप्यूटर स्टडीज़ पार्ट 2 की लेक्चर सीरीज़ में आज के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि अगर पेपर में नॉर्मल फॉर्म्स वाला क्वेश्चन आता है तो उससे आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखें जी, पहला पॉइंट है 2NF। यहाँ पे 2NF हो या 1NF हो या 3NF हो, यानी जो भी नॉर्मल फॉर्म आप लिखने जा रहे हैं आपने सबसे पहले उसकी लिखनी है डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद आपने मेंशन करनी है कंडीशंस, वो 1 हो 2 हो या 3 हो, नंबरिंग दे के प्रॉपर आपने कंडीशंस बतानी है कि कोई रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, वो जितनी भी कंडीशंस हैं। फिर आपने थर्ड पार्ट के अंदर जो है वो लिखना है एग्ज़ाम्पल्स। ठीक है, थर्ड पार्ट के अंदर जो है वो आपने क्या मेंशन करनी है, आपने एग्ज़ाम्पल मेंशन करनी है। और एग्ज़ाम्पल लिखने के जो हैं वो दो तरीके हैं, या तो आप टेबल बना दें या आप जो है वो टेबल का नाम लिखें और राउंड ब्रैकेट्स में कोमा सेपरेटेड करके जो है वो कॉलम्स के नेम लिख दें। लेकिन बेटर अप्रोच ये है कि आप टेबल बनाएं पेपर में। एग्ज़ाम्पल के बाद आपने बतानी है कि आप कौन सी नॉर्मल फॉर्म अचीव करना चाह रहे हो, क्यों, और उसके हवाले से आपने कौन सी डिपेंडेंसी जो है वो रिमूव करना है। क्योंकि ये लेक्चर मैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म को मद्देनज़र रखते हुए रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। इसलिए आपने जो है डेफिनेशन लिखनी है एग्जांपल लिखने के बाद कि पार्शियल डिपेंडेंसी ये होती है। उसके बाद पॉइंट 5 पे आ जाए, आपने बतानी है एनॉमलीज़। आपने बताना है कि अगर पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव नहीं होगी आपके टेबल से तो फिर एनॉमलीज़ कौन कौन सी आ सकती हैं, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, तीनों एनॉमलीज़ विद एग्जांपल लिखेंगे। और लास्ट पे आप बताएंगे सोल्यूशन। ठीक है, वो सोल्यूशन ये हो कि आप अपने डीकम्पोज कर दें टेबल को, एक से ज़्यादा टेबल बना दें या प्राइमरी की सेट करें। जो भी सोल्यूशन है जिस भी नॉर्मल फॉर्म के हवाले से वो आपने जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है।